ओहो स्वीटहार्ट, ये तो मैं जानता हूँ। मैंने ये जो किया है, अब तुम वही करोगी जो मैं कहूँगा। देखो तुम मुझसे दूर रहो, तुम भी जानते हो। अरे वाह, इनसे धीरे धीरे करके जो भी पैसे लेती रही उससे मेरा एक गोल्ड का नेकलेस बन गया। मीरा बहू, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो सब तो छोड़िए मम्मी जी, पहले ये देखिए मैंने कितना अच्छा गोल्ड का नेकलेस लिया है। दरअसल बहू, मैं तुझे यही समझाने आई हूँ। तू तो जानती है ना कि तेरा पति कितने घाटे में चल रहा है। बिजनेस में उसने जो कुछ भी लगाया सब कुछ तो डूब गया। अब वो क्या करेगा बेचारा। तो मम्मी जी, ये सब बात तो वो खुद भी कह सकते थे ना, आपको भेजने की क्या जरूरत थी। बहू, मुझे किसी ने भी नहीं भेजा है, मैं तो तुम्हें बस समझाने आई थी। राहुल, मेरे होते हुए तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने पापा से पैसे मांग लिए हैं, और जरूरत पड़ी तो मैं और मांग लूंगी, मना थोड़ी करेंगे मेरे पापा मुझे। हे भगवान, ये मेरी पोती किससे बात कर रही है। वो किसे पैसे दे रही है अपने पापा से लेकर। तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती, इसलिए तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए हो मुझे बता देना। ओह सो क्यूट। मैं तो जानता ही था कि और कोई मेरी मदद करे या ना करे, तुम जरूर करोगी। ठीक है राहुल, तो शाम को मिलते हैं। जानती हूँ कि इस बात से मेरे बेटे का दिल बहुत दुखेगा, पर उसे बताना भी तो जरूरी है। क्या हुआ माँ, अकेले में किससे बात कर रही हो? सब ठीक तो है ना? बेटा, मैं ये कहना चाहती थी कि तुम्हारी बेटी अब बड़ी हो गई है, तुम्हें थोड़ा उसका ध्यान रखना चाहिए। वो क्या कर रही है, कहाँ जाती है, तुम्हें पता होना चाहिए। माँ, वो मेरी बेटी है। उसे किस तरह से रखना है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं जानता हूँ वो कभी भी कुछ गलत काम नहीं करेगी जिससे मेरा सिर नीचे झुके। मैं मानता हूँ उसकी इच्छाएं बड़ी बड़ी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ गलत काम करे। इसलिए आप बस अपने काम पर ध्यान दीजिए। मेरे परिवार में घुसने की जरूरत नहीं है आपको। चाहे मेरा बेटा मेरी बात माने या ना माने, पर मैं इस परिवार के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। आज तो मेरी बच्ची बहुत खुश हो जाएगी, अपनी पसंद का खाना देखकर उसकी भूख और भी बढ़ जाएगी। बहू, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ माँ जी, बोलिए ना। बहू, जो भी मैं तुम्हें बताऊंगी उसे ध्यान से सुनना। मैं तुम्हारी बेटी के बारे में तुमसे बात करना चाहती हूँ। मेरी बेटी के बारे में? ऐसी क्या बात है माँ जी? दरअसल बहू, मैंने उसे किसी लड़के से बात करते हुए सुना। वो उसे पैसे देने की बात कर रही थी। वो जितने भी पैसे अपने बाप से लेती है सारे पैसे उसे ही देती है। बहू, हमें हमारी बच्ची का ध्यान रखना होगा। वो लड़का उसका बहुत फायदा उठा रहा है, वो भी चंद पैसों के लिए। बहू, मैंने इस बारे में मेरे बेटे से भी बात की, पर वो तो समझने को तैयार ही नहीं है। बस माँ जी बस, आपको किसने हक दिया मेरी बेटी की जिंदगी में दखल अंदाजी करने के लिए? और तो और उसके पापा के मन में भी गलत सलत डाल दिया आपने। नहीं बहू, वो मेरी भी बच्ची है, मैं उसका गलत क्यों चाहूंगी। मैं सच कह रही हूँ। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि आप चाहती क्या हैं। पहले आप मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई थी, अब मेरी बेटी की जिंदगी में भी घुस रही हैं। अगर आपको यहाँ रहना है ना, तो हमारे हिसाब से चलना होगा, वरना आपको वापस गांव भेज दूंगी। ये क्या हो गया मुझसे? मैंने गलत आदमी पर कैसे भरोसा कर लिया? अब मैं क्या करूं? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इतना गलत होते हुए नहीं देख सकती। मैं तो बुरी तरह से फंस गई, अब क्या करूं मैं, किससे मांगू मदद? बेटा, तू ऐसे रो क्यों रही है? बताना अपनी दादी को क्या हुआ है तेरे साथ। देखिए, आप चले जाइए यहाँ से, मेरे मैटर में टांग मत अड़ाइए। बेटा, मैं तेरी दादी हूँ, तेरी शक्ल देख के बता सकती हूँ कि तू किसी परेशानी में है। मुझे पता है आप मम्मी पापा को बता दोगी, इसलिए मैं आपको नहीं बताऊंगी। बेटा, एक बार मुझसे अपनी बात कहकर तो देख। दादी, मैं एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई हूँ। एक लड़के ने मुझ पर बहुत गलत इल्जाम लगाए हैं। दादी, उसने मेरी नॉर्मल फोटोज ली थी, बाद में उसने एडिटिंग करके उन्हें गलत बना दिया। और दादी, अब वो उन्हीं तस्वीरों को दिखाकर मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। अब मैं क्या करूँ दादी? मैं सच कह रही हूँ दादी, मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया है। मैं जानता था स्वीटहार्ट, तुम जरूर आओगी। देखो, तुम ये जो भी कर रहे हो बिल्कुल गलत कर रहे हो। ये तुम भी जानते हो कि ये सब कुछ तुमने किया है। ये तस्वीरें तुमने बदली हैं। तुमने मेरी नॉर्मल फोटोज ली थी, एडिटिंग करके तुमने उन्हें गलत बनाया। ओहो स्वीटहार्ट, ये तो मैं जानता हूँ। मैंने ये जो किया है, अब तुम वही करोगी जो मैं कहूँगा। देखो, तुम मुझसे दूर रहो, तुम भी जानते हो तुम गलत हो। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, और जो तुम कहोगे वो तो मैं कभी नहीं करूंगी। ओहो जान, अब तो तुम मेरे चंगुल में फंस चुकी हो। अब तुम वही करोगी जो मैं कहूँगा। अब तुम यहाँ से जा भी नहीं सकती। मैं जा रही हूँ, तुम्हें जो भी करना है वो कर लो, मैं नहीं डरती तुमसे। लगता है तुम्हें डेमो दिखाना ही पड़ेगा। अभी तुम्हारी फोटोज सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता हूँ, तब तुम्हें अकल आएगी। भगवान के लिए ऐसा मत करो, मैंने तुम्हारी कितनी मदद की है, उसका तो एहसान मानो। अरे वो दोस्ती का तो मेरा पहले नाटक था, लेकिन अब तुम मेरे चंगुल में फंस चुकी हो। अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, समझी?
मेरे होते हुए तुम मेरी पोती का बाल भी बांका नहीं कर सकते। अच्छा, तो तू अपनी मदद के लिए इस बुढ़िया को लेकर आई है, हैं? हाँ, तुझे जो समझना है तू समझ ले। अब तुझे तेरे किए की सजा जरूर मिलेगी। पीहू, तुम नहीं जानती तुमने इस बुढ़िया को यहाँ पर लाकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। तुम्हें क्या लगा कि तुम बच जाओगी? अब देखना मैं क्या करता हूँ। अभी तुम्हारी सारी फोटोज कैसे वायरल होती हैं। दादी ये क्या कह रहा है? अरे वायरल तो तुझे हम करेंगे, अभी बताते हैं तुझे। लड़की को ब्लैकमेल करता है। चल बे, तुझे थाने ले चलता हूँ, तेरी हिकड़ी अभी निकालता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, इसे छोड़िएगा मत, इसे इसके किए की सजा जरूर दीजिएगा। और मेरे साथ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी मेरा साथ नहीं दे रहा था, पर आप मेरी मदद के लिए आगे आए। ओ कोई नहीं मैडम जी, ये तो हमारा काम है। इसे तो मैं अभी बताता हूँ। चल चल यहाँ से। कम से कम पीहू को अपना बुरा और भला समझ तो आया। दादी आप यहाँ पर, और मैं आपको कहाँ कहाँ ढूंढ रही थी। बोलना मेरी बच्ची, क्या बात है? फिर कोई परेशान तो नहीं कर रहा तुझे? नहीं दादी, अब आपके होते हुए मुझे किसी का भी डर नहीं है। माँ जी, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या सिखा रही हैं आप मेरी बच्ची को? नहीं बहू, कुछ भी तो नहीं। मम्मी पापा, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। नहीं नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ था। ये क्या माँ, अब आप हमारी बच्ची को झूठ बोलना सिखा रही हैं? अब बस भी कीजिए आप लोग। आप दोनों को पता भी नहीं है कि दादी ने मुझे कितनी बड़ी मुसीबत से बचाया है। मुसीबत? कैसी मुसीबत बेटा? और तूने मुझे कुछ कहा क्यों नहीं? हाँ मम्मी, एक लड़के ने मुझ पर बहुत गलत इल्जाम लगा दिए थे। दादी ने मुझे बचाया। दादी ने उसे पुलिस के हवाले करवा दिया। आज अगर दादी नहीं होती तो शायद मैं आत्महत्या कर चुकी होती। माँ, आपने इतना सब कुछ अकेले संभाल लिया और आपने किसी को बताया भी नहीं। और एक मैं हूँ, आपने मुझे आगाह भी किया था, फिर भी मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि आपको ही टोक दिया। कैसी माँ हूँ मैं? मुझे अपनी बेटी की जिंदगी में क्या हो रहा है ये पता ही नहीं। माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बेटी की जिंदगी बचाने के लिए। मीरा बहू, कैसी बातें कर रही है तू? पीहू मेरी भी तो बेटी है। बस इतना ही कहूंगी कि अपने अपने कामों में इतना भी व्यस्त मत हो जाया करो कि घर में क्या हो रहा है ये पता ही ना चले, कौन क्या कर रहा है ये पता ही ना हो। परिवार का कोई एक सदस्य कैसा महसूस कर रहा है ये पूरे परिवार को पता होना चाहिए।